आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब कैन की। कैन के सभी तरह के यूज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जिस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी यही कोशिश है जो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कैन से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी का डाउट कैन से रिलेटेड सभी तरह के डाउट से क्लियर हो जाए और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरी रिक्वेस्ट यही है, जब एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद खुद से नए नए सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई भी सेंटेंस लिखने में या राइटिंग में या स्पीकिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंस से ईजिली बोल पाएंगे। आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस लाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा तो आप इजीली बोल पाएंगे। जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की तो आपको प्रैक्टिस के साथ आपको बोलना भी अपने आप आ जाएगा। जब किसी के साथ आप हिंदी में भी बात करेंगे तो आपके मुंह से खुद सेंटेंस इंग्लिश में निकलना शुरू हो जाएगा, इस तरह से रिलेटेड। तो मेरी यही कोशिश है, तो आपको खुद से इस सेंटेंस को देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। जहां समझ ना आए फिर से एक बार वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और कॉन्सेप्ट को और इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से आप क्लियर कर लीजिए एक ही वीडियो में, और आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको इस वीडियो में देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। अपने नोट में सभी तरह के सेंटेंस राइट डाउन कीजिए, स्ट्रक्चर राइट डाउन कीजिए। उसके बाद खुद से नए नए सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कैन का यूज जो होता है अक्सर यूज होता है कैन क्या सकना, सकता या सकती के लिए। कैन बी का यूज होता है किया जा सकता है, उसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज हो जाता है। जैसे आप पैसिव वॉइस में ही ज़्यादातर इस तरह के कैन बी का यूज होता है, इस तरह के सेंटेंस का रिलेटेड बनता है। तो इसका भी आप याद रखिए। कोई काम किया जा सकता है तो कोई काम किया जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसे घर भेजा जा सकता है, उसे पढ़ाया जा सकता है। मन कुछ भी इस तरह के सेंस निकलता है तो वहाँ पे कैन बी का यूज होता है। कैन हैव का यूज जो होता है पास हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। तो किसी कहने का मतलब है किसी के पास कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे उसके पास पेन हो सकता है, हमें नहीं पता लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं जो उसके पास कुछ ये चीज़ें हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए यूज होता है। पास हो सकता है, उसके पास बाइक हो सकता है, उसके पास लैपटॉप हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो इस चीज़ के लिए कैन हैव का यूज किया जाता है। थर्ड आ जाते हैं कैन हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, इस सेंस में यूज होता है। जैसे उसे जाना पड़ सकता है, उसे गाना पड़ सकता है, उसे पढ़ना पड़ सकता है, उसे खेलना पड़ सकता है, इस सेंस में यूज होता है कैन हैव टू का। कैन हैव हैड, कैन हैव हैड का जो यूज होता है, जैसे आपने कैन हैव का यूज देखा पास हो सकता है, ये प्रेजेंट की बातें होंगी, ठीक है, सामना सामनी, जैसे किसी के बारे में प्रेजेंट में हम कोई बात कर रहे हैं तो उस सेंस में यूज होता है कैन हैव का। कैन हैव हैड का यूज होता है पास्ट के बारे में बताने के लिए। उसके पास एक पेन हो सकती थी, या उसके पास एक पेन हो सकता था, उसके पास एक कलम हो सकता था, उसके पास एक गाड़ी हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं है। तो ये पास्ट की हम बातें करेंगे कैन हैव हैड का, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करते हैं कैन हैव हैड टू। इसमें जैसे ही टू आ जाएगा तो आपको वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। कैन कोई काम करना पड़ सकता है, उसे खेलना पड़ सकता था, ठीक है। तो इस सेंस में यूज होता है। उसे जाना पड़ सकता था, उसे काम करना पड़ सकता था, उसे खेलना पड़ सकता था, उसे पढ़ना पड़ सकता था,
इस सेंस में यूज होता है कैन हैव हैड टू का। अब देखते हैं कैन का जो यूज होता है, अक्सर यूज जो होता है इसमें एबिलिटी योग्यता के सेंस में यूज होता है, कैपेसिटी सामर्थ्यता के सेंस में यूज होता है, पावर शक्ति के सेंस में यूज होता है, परमिशन आज्ञा लेने के सेंस में यूज होता है, पॉसिबिलिटी संभावना के सेंस में कैन का यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। एबिलिटी के लिए मैं यह काम कर सकता हूँ, मुझ में एक एबिलिटी है, मुझ में ये क्षमता है जो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए यूज हुआ है। आप सेंटेंस देख रहे हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। एबिलिटी के सेंस में दूसरा देखिए, तुम यह बैग उठा सकते हो। उसकी किसी सामने वाले को कह रहा है तुम्हारी एबिलिटी है, तुम में क्षमता है जो ये बैग तुम उठा सकते हो, तो उस सेंस में यूज हुआ है यू कैन लिफ्ट दिस बैग। तीसरा सेंटेंस है यह मैच जीत सकते हो। किसी कैंडिडेट को कह रहा है अपने सामने वाले व्यक्ति को, जो तुम यह बैग उठा सकते हो, तुम में ये क्षमता है, एबिलिटी है जो तुम यह कर सकते हो, यू कैन विन द मैच। परमिशन के लिए, परमिशन किससे हम बात कर रहे हैं, और जैसे हम क्लास में या ऑफिस में तो अपने सीनियर से, या क्लास में तो अपने टीचर से बात कर रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ, उसकी आज्ञा ले रहे हैं, तो उस सेंस में परमिशन का यूज होता है, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, तो इस सेंस में कैन का यूज होता है। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे आपने मौसम देखा और लगता है आज बारिश होगी, तो उस सेंस में आप यूज करते हैं एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है जो आज बारिश हो सकती है, होगी नहीं होगी इसका पता नहीं, लेकिन बारिश हो सकती है। प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, इट कैन रेन टुडे, ठीक है, वर्ब का पहला रूप यूज होगा। कैन बी का यूज जो होता है किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, इसमें वर्ब का थर्ड रूप यूज होगा, थर्ड रूप यूज होगा। और प्रेजेंट में बातें करेंगे उसके लिए यूज करेंगे कैन बी यूज किया जा सकता है, ठीक है, इस सेंस में भी यूज होता है, उसे घर भेजा जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो कोई काम किया जा सकता है उसे घर भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट हाउस, उसे घर भेजा जा सकता है। कैन हैव का जो है कोई चीज़ किसी के पास हो सकता है या हो सकती है, उस सेंस में कैन हैव का यूज हो रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में हम देखते हैं उसके पास अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन उसे पता नहीं है उसके पास जॉब है या नहीं है, कैसा जॉब है, ठीक है, एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं जो उसके पास अच्छी जॉब हो सकती है, तो ही कैन हैव अ गुड जॉब। अगले महीने मेरे पास एक गाड़ी हो सकती है, एक संभावना जता रहे हैं जो अगले महीने ये चीज़ें मेरे पास हो सकती है, तो आई कैन हैव अ वैन नेक्स्ट मंथ। कैन हैव हैड पास हो सकती थी, हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, भूतकाल की बातें हम वर्तमान में करना, भूतकाल की बातें हम कर रहे हैं, जो उसके पास एक कार हो सकती थी जो अभी नहीं है, पास्ट की हम बातें कर रहे हैं जो उसके पास है, ये चीज़ें हो सकती थी, तो उसके पास एक कार हो सकती थी, इसके लिए यूज करेंगे ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी, ठीक है। उसके पास एक घर हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ हाउस। कैन हैव टू कोई काम करना पड़ सकता है, इस सेंस में यूज होता है जो कोई काम करना पड़ सकता है, उसे खेलना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, उसे पढ़ना पड़ सकता है, उसे दौड़ना पड़ सकता है, इस सेंस में कैन हैव टू का यूज करेंगे और वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन हैव टू पे मनी, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। कैन हैव हैड टू कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट की बातें हम कर रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, आप नहीं गए लेकिन आपको जाना पड़ सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी थी,
यू कैन हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। इसमें वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, जैसे ही टू आएगा वर्ब का पहला रूप लग जाएगा। आपको बिल भरना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू पे, आपको बिल भरना पड़ सकता था जो आपने नहीं भरा, आप बच गए, आपको बिल भरना पड़ सकता था जो आपने किया उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जिस कैंडिडेट को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिए, और 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, अच्छे तरीके से समझ ना ले, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कम से कम 100 से 150 सेंटेंस अपने हिसाब से बनाएं और अपने हिसाब से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो आपको किसी के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी कोशिश यही है जो भी कैंडिडेट मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं, मेरे इस वीडियो पे आ रहे हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले, और इस वीडियो को देखने के बाद, हमारे वीडियो देखने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से ना हो। जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कई तरह के रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप सबसे कोशिश यही है जो 1 लाइक ज़रूर कीजिए और कम से कम शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।